पर ईरान के संगठन ईरान लिबरेशन फ्रंट ने आरोप लगाया कि ईरान और तालिबान के झगड़े के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश है। एक रोज पहले ही तालिबान ने भारी संख्या में हथियार और अपने लड़ाकों को ईरान की सीमा पर तैनाती के लिए भेजा, क्योंकि 27 मई को हेलमंद नदी के पानी को लेकर ईरान की सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच जोरदार झड़प हुई थी, जिसमें ईरान के 2 सैनिक और एक तालिबानी लड़ाके की मौत हो गई थी। और अब इसी झड़प के बाद ईरान के संगठन ईरान लिबरेशन फ्रंट ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच आईएसआई दुश्मनी पैदा कर रहा है। सबूत के तौर पर ईरान लिबरेशन फ्रंट ने पकड़े गए एक तालिबानी लड़ाके का वीडियो भी जारी किया, जिसमें उसने बताया कि आईएसआई ने अफगानिस्तान को ईरान पर हमले के लिए कहा है और ऐसा नहीं करने पर पाकिस्तान ने ड्रोन हमले की धमकी दी है। आईएसआई की इस साजिश के सामने आने के बाद ईरान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तान पर हमले की धमकी दे दी। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि शहबाज सरकार 9 मई को ही हिंसा के लिए इमरान खान से माफी मंगवा सकती है। ये संकेत पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने दिए। इससे पहले इमरान पाकिस्तान सरकार से बातचीत की पेशकश कर चुके हैं, जिसे शहबाज सरकार ने ठुकरा दिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कुछ और ही संकेत दिए। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि सरकार और इमरान खान के बीच बातचीत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार ने बयान दिया कि सियासी हालात ठीक करने के लिए इमरान से बात हो सकती है, लेकिन इससे पहले उन्हें एक शर्त पूरी करनी होगी और 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के लिए माफी मांगनी होगी। डार का यह संकेत ऐसे समय में सामने आया जब इमरान खान की बातचीत वाली पेशकश को शहबाज सरकार ने ठुकरा दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार इमरान को घुटनों पर लाने की कोशिश में है। कम से कम वहां के वित्त मंत्री के बयान से तो ऐसा ही लगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने वहां के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल को मानहानि का नोटिस भेज दिया। असल में अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की हुई गिरफ्तारी के बाद उनका यूरिन सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट सामने आने के बाद अब्दुल कादिर पटेल ने इमरान खान पर ड्रग्स का सेवन करने का आरोप लगा दिया था। साथ ही अब्दुल कादिर ने इमरान की मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी तरह के फ्रैक्चर के जिक्र न होने का भी दावा किया था। बताया गया कि पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल के इसी दावे पर इमरान खान भड़क गए और उन्होंने मानहानि का नोटिस भेज दिया। नोटिस भेजने के अलावा इमरान ने अब्दुल कादिर से माफी मांगने की भी बात कही है। उधर यूरोप में पुतिन के दोस्त सर्बिया और नेटो के साथी कोसोवो के बीच फिर तलवारें खिंच गईं। इस बार तो उत्तरी कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोग वहां मौजूद नेटो की शांति सेना पर ही टूट पड़े। कोसोवो में अप्रैल में लोकल काउंसिल के चुनाव हुए थे, जिनमें अल्बेनियाई मूल के मेयर चुनाव जीत गए। इसी बात पर सर्ब समुदाय के लोगों का पारा चढ़ गया और उन्होंने नेटो की शांति सेना पर धावा बोल दिया। सर्ब समुदाय के लोग उत्तरी कोसोवो की एक म्युनिसिपल बिल्डिंग के बाहर जुट गए ताकि चुनाव जीते नए मेयर को दफ्तर में घुसने ही न दिया जाए। इसी चक्कर में उनकी नेटो के सैनिकों से हाथापाई हो गई। प्रदर्शनकारी नेटो के सैनिकों पर पत्थर से लेकर पेट्रोल बम, यहां तक कि आंसू गैस के गोले और स्टन ग्रेनेड तक फेंकते नजर आए। नेटो ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के हमले में उसके कम से कम 30 सैनिक घायल हो गए। इस पर सर्बिया ने भी दावा ठोक दिया कि सर्ब समुदाय के भी 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए, जिसका समर्थन करने के लिए चीन भी कूद पड़ा। सर्बिया रूस का साथी है और चीन रूस का दोस्त है। ऐसे में चीन भी इस लड़ाई में सर्बिया के साथ खड़ा हो गया और चीन ने साफ साफ कह दिया कि वो सर्बिया की अपनी संप्रभुता की रक्षा की कोशिश का पूरा समर्थन करता है। कोसोवो के जिस उत्तरी हिस्से में हंगामा मचा है वो सर्बिया की सीमा से लगता है और वहां सर्ब समुदाय के लोग बहुसंख्यक हैं। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, मगर 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया। लेकिन सर्बिया कोसोवो को अपना हिस्सा मानता है। चीन भी कोसोवो को अलग देश नहीं मानता और कोसोवो में बसे सर्ब समुदाय के लोग भी सर्बिया को ही अपना देश मानते हैं। इसी वजह से उन्होंने उत्तरी कोसोवो में लोकल काउंसिल चुनाव का बहिष्कार किया था।